हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम प्रिंसेस को वहीं पर बैठे हुए देखते हैं। ऊपर से बारिश भी स्टार्ट हो गई तो जियोंग उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है कि राजकुमारी हमें कोई शेल्टर ढूंढना होगा। इसके बाद दोनों ने शेल्टर तो ढूंढ लिया था जहाँ मिली को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो जियोंग उसकी हेल्प करने के लिए अपना कंधा हाजिर करता है, ये कहकर के आप मेरे कंधे पर सर रख दो। जबकि प्रिंसेस दाजी स्टेट वापस ना जाने की वजह से बहुत ज्यादा सैड थी और जियोंग बोला कि आप फिक्र क्यों कर रही हो, मैं तो आपके पास हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए। उसकी ये बात मिली को बहुत अच्छी लगी और वो उससे पूछती है कि तुम हमारे पैलेस में गार्ड क्यों बन गए थे। इस पर जियोंग ने भी अपनी दुख भरी कहानी बताई कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ, मेरा एक छोटा भाई भी है जो बचपन से ही बहुत नोटी बहुत शरारती हुआ करता था। मेरे पेरेंट्स ने भी उसको बहुत फेवर किया, लेकिन मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हमेशा स्ट्रिक्ट रहे क्योंकि वो चाहते थे कि मैं अपने भाई का रोल मॉडल बन जाऊं। फिर मॉम डैड तो इस दुनिया से बहुत जल्दी ही गुजर गए और भाई के साथ भी फैमिली इश्यूज पर लड़ाई होने की वजह से मुझे ही सारे मामलात संभालने पड़े। उसकी कहानी सुनकर मिली भी अपनी खूबसूरत लाइफ के बारे में बताती है। आखिर वो राजकुमारी जो ठहरी, साथ ये भी कि अब मुझे लाइफ पार्टनर के तौर पर एक ऐसा इंसान चाहिए जो हर मुश्किल में मेरा साथ दे। ये कहते कहते वो सो गई थी और जियोंग जो कि ज़ूकाई ही था कहने लगा कि मैं ऐसा पार्टनर बनकर दिखाऊंगा। तभी उसने देखा कि राजकुमारी को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, इसलिए वो फौरन से उठाकर उसे ले जाने लगा। यहाँ महल में जब भूदिया को पता चला कि राजकुमार होने वाली क्वीन को अपने हाथों में उठाकर लाए और अब अंदर उसका ख्याल रख रहे हैं, तो इससे उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि कितनी बेशर्मी की बात है, अभी तक इन दोनों की शादी भी नहीं हुई और ये दोनों एक दूसरे से ऐसे मिल रहे हैं। ये बात उसके लिए और भी ज्यादा सरप्राइजिंग थी कि राजकुमारी को पूरे शहर में घूमने की इजाजत दे दी गई, वो भी सिर्फ जियोंग के साथ। इसके बाद हम हीटोंग को जेल में देखते हैं जहां एक गार्ड चुपके छुपाते हुए उसके पास एक स्प्रे लेकर आता है जो कि उसके लिए पॉइजन मास्टर ने ही भिजवाई थी ताकि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आकर अपना मिशन कंप्लीट कर सके। अगली सुबह मिली को जैसे ही होश आया वो उठते साथ ही जियोंग के बारे में पूछने लगी, क्योंकि अगर वो यहाँ है तो यकीनन जियोंग को तो पकड़ लिया होगा। शिहा भी पूछने पर बताने लगी कि मैंने सुना था आप शहर से बाहर जियोंग के साथ गई थी, पर मुझे तो नहीं लगता कि वो वापस आया होगा क्योंकि आपको तो उठाते हुए राजकुमार लाए। ये सुनकर तो वो फौरन से ज़ूकाई के पास भागने लगी, लेकिन रास्ते में उसे हुदिया रोक देती है उसे टोंट मारने के लिए कि किस तरह की अजीब औरत हो तुम, होने वाली क्वीन होने के बावजूद भी तुम जियोंग के साथ फ्लर्ट कर रही हो, तुम राजकुमार को डिजर्व नहीं करती। लेकिन फिलहाल तो मिली को जियोंग की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से भाग गई। आफ्टर दैट कमांडर बई के ज़ूकाई के पास आते हुए कहता है कि बदकिस्मती से जेल में आग लग गई थी जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई। उसमें से एक हिमा भी है जिसकी बॉडी बुरी तरह से जल चुकी, इवन के पहचानी भी नहीं जा रही। ये बात थोड़ी सी ज़ूकाई को अजीब लगी कि अभी तक वो माइस्टीरियस पर्सन पकड़ा भी नहीं गया और ये हादसा हो गया। तभी वहाँ मिली भागते हुए आकर कहती है कि ज़ूकाई जियोंग कहाँ है, मुझे अभी क्या भी बताओ, अगर तुमने उसे कोई नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर वो बोला कि जियोंग मेरा गार्ड है, मैं उसके साथ क्या करता हूँ और क्या नहीं ये तुम्हारा मसला नहीं। साथ ही वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला कि तुम मेरी होने वाली क्वीन हो, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम दूसरे लड़कों के बारे में बात करो। बेहतर होगा कि तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो ताकि जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर जिनो को उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहा। जिनो उसे वहाँ से ले जाता है, लेकिन ज़ूकाई को बुरा लग रहा था क्योंकि वो मिली की नजरों में बुरा इंसान भी नहीं बनना चाहता। नेक्स्ट सीन में हेटोंग पॉइजन मास्टर के पास पहुंच आई थी और बताती है कि मैंने कितनी होशियारी के साथ वहां पर आग लगा दी, अपनी जगह किसी और मेट को जला दिया, अब किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा कि मैं वहां से भाग चुकी हूँ। जिस पर मास्टर बोला कि ये तुम्हारे पास आखिरी चांस है उस लड़की को मारने का, वरना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दूसरी तरफ ज़ूकाई जिनो को बता रहा था कि प्रिंसेस दिन ब दिन जियोंग के क्लोज होती जा रही है और मैं उसे चीजों के लिए फोर्स कर रहा हूँ, इस तरह तो वो मुझसे नफरत करने लग जाएगी। खैर अब तुम मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं उसका दिल जीत सकूं। जिनो भी शर्माते हुए बोला कि राजकुमार आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं शादीशुदा थोड़ी हूँ। इसीलिए ज़ूकाई ने फैसला किया कि मैं दाजी स्टेट जाऊंगा ये जानने के लिए कि वहाँ की लड़कियों को किस तरह का लड़का पसंद है। नेक्स्ट सीन में वो जिनो को लेकर दाजी स्टेट में इंटर हो गया था, जहाँ बाजार में आने के बाद वो देखता है कि काफी सारी लड़कियाँ परफेक्ट हस्बैंड के नोवेल खरीद
रही हैं। तो वो सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी ये नॉवेल्स खरीद कर इसे पढूं और इससे मुझे मिली को खुश करने का कुछ आइडिया मिल जाए। इसी बात को फॉलो करते हुए वो काफी सारे नॉवेल्स खरीद लेता है और एक एक करके जिनो को पकड़ाता गया। फिर एक ही रात लगाकर वो ये सारे नॉवेल्स कंप्लीट पढ़ लेता है। बेचारा जिनो तो वहीं बैठे बैठे सो गया था। सुबह होते ही ज़ूकाई ने काफी सारे आइडियाज लिख दिए थे और वो खुश होकर कहता है कि पूरे महल में ये बात फैला दो कि मैं 7 दिन में राजकुमारी से शादी करने वाला हूँ। उधर प्रिंसेस अभी नींद से उठी ही थी कि शिहा उसके पास खबर लेकर पहुँच गई। वो तो सोच रही थी कि यकीनन ज़ूकाई ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया होगा। आखिर मैं जियोंग के साथ भागने का जो सोच रही थी, लेकिन शिहा के मुँह से ये सुनकर कि ज़ूकाई उससे 7 दिन में शादी करने वाला है, उसे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। दोबारा से सो गई ये कहकर के शायद मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। लेकिन जब उसे पता चला कि ये कोई ख्वाब नहीं तो वो जोरों की चीख मारती है ये कहकर के मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी यहाँ पर जियोंग भी पहुँच जाता है, जिसे देखकर मिली फौरन से उसे चेक करने लगी कि कहीं ज़ूकाई ने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया ना। वो बोला कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सुना है कि रात को आपने उसके साथ बहुत बहस की, अब आपने देख तो लिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए उनके साथ गुस्सा करना छोड़ दो। मिली बोली कि उसने तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। ये कहकर के वो 7 दिन में मुझसे शादी करेगा, पता नहीं वो मेरी जान कब छोड़ने वाला है। अभी यहाँ एथिक्स सिखाने की एक टीम आती है जो शादी से पहले राजकुमारी को ट्रेन करना चाहते थे। जियोंग को भी दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। वो राजकुमारी को यहाँ पर छोड़कर चला जाता है, जबकि मिली को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया। ऊपर से वो टीम लीडर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। वो बहुत स्ट्रिक्टली इसे चलने के, बैठने के और पानी पीने के आदाब सिखा रही थी। आखिरकार मिली तंग होकर बोली कि मैं दाजी स्टेट की राजकुमारी हूँ, एथिक्स के बारे में मुझे ज्यादा पता है, तो चलो फिर अपने एथिक्स को कंपेयर करें। फिर वो टीम लीडर के सामने अपने जलवे दिखाती है कि किस तरह एक लड़की लड़के को इम्प्रेस कर सकती है, और अपनी इन अदाओं से तो टीम लीडर को ये बहुत ही ज्यादा बेशर्म लगी। इवन कि वो फौरन से राजकुमार के पास पहुंच गई मिन्नतें करने के लिए कि मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं होने वाली क्वीन को एथिक्स नहीं सिखा सकती। ज़ूकाई जानता था कि राजकुमारी भी कोई आम लड़की तो नहीं जिसे हर कोई हैंडल कर सके। नेक्स्ट सीन में वो मिली के रूम के बाहर आकर कहता है कि पता नहीं ये लड़की मुझे और कितना ज्यादा सरप्राइज करेगी। जिनो बोला कि होने वाली क्वीन को कम से कम यहाँ के रूल्स तो सीखने चाहिए, जिस पर ज़ूकाई बोला कि नहीं, उसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉवेल्स के अकॉर्डिंग अगर लड़कियों को फोर्स किया जाए तो कभी भी उनके दिल में प्यार पैदा नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे तो चाहिए कि मैं उसके लिए मुश्किलात कम कर दूं। खैर मैंने नॉवेल्स में ये भी पढ़ा है कि लड़कियों को प्यारी प्यारी चीजें और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स पसंद है, इसलिए तुम एक्सपेंसिव गिफ्ट्स का इंतजाम करो। नेक्स्ट सीन में मिली सोच रही थी कि अब तो ज़ूकाई मुझसे शादी करने के लिए मना कर ही देगा, आखिर मैं एथिक्स भी नहीं सीखना चाहती। लेकिन शिहा ने आकर बताया कि वो तो गुस्सा होने के बजाय आपके लिए बहुत सारे और बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ले आए हैं। ये सारे गिफ्ट्स देखकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो जिनो से कहती है कि जाकर अपने राजकुमार को बता दो कि अगर वो मेरे लिए सोने चांदी के पहाड़ भी ले आए तब भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर जिनो बोला कि आप फिक्र नहीं करे, मैं अभी उन्हें जाकर बताता हूँ कि आपको सोने चांदी के पहाड़ चाहिए। और मिली को इस बात पर और भी ज्यादा गुस्सा आया। थोड़ी ही देर में जिनो वापस आते हुए सोने चांदी के पहाड़ भी उठा लाया था, जिसे हुदिया भी देख लेती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया। फिर वो राजकुमार के पास आकर कहती है कि आपको उस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, उसे तो यहाँ पर रहने के आदाब तक नहीं आते। वो भी ये बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ मिली भागते हुए आती है, जो उसका नाम पुकारते हुए बगैर परमिशन के अंदर चली गई। हुदिया बोली कि देखा आपने ये किस तरह की लड़की है और बगैर परमिशन के अंदर चली आई, जिस पर ज़ूकाई ने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। और मिली कहती है कि वो ठीक ही तो कह रही है, मैं यहाँ के आदाब नहीं सीखना चाहती, इसलिए बेहतर होगा कि तुम शादी के लिए अपने बीस्ट क्लैन में से किसी लड़की को पसंद करो और मुझे अपने घर वापस जाने दो। जिस पर ज़ूकाई उसे नॉवेल की बात याद करते हुए कहता है कि चाहे ये पूरी दुनिया भी मेरी दुश्मन बन जाए तब भी मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। उसका ये डायलॉग मिली को बहुत ज्यादा फिल्मी लगा। अब वो क्या ही कह पाती, बस फौरन यहाँ से चली गई। इसके बाद वो जिनो को ऑर्डर देता है कि जाकर प्रिंसेस को बता दो कि आज रात उसे सभी मिनिस्टर्स के लिए खाना बनाना होगा, जैसा कि हमारा रिवाज है। ये बात जिनो आकर प्रिंसेस को बताता है, जिसके बाद वो शिहा से पूछने लगी कि ये किस तरह का ट्रेडिशन है, जरा मुझे बताओ तो। शिहा ने बताया कि
ये हमारा बहुत अहम ट्रेडिशन है। आज रात सभी मिनिस्टर्स आपकी कुकिंग चेक करेंगे और अगर किसी को पसंद ना आई तो हो सकता है कि वो इस शादी के लिए एग्री ना करे। अब ये तो मिली के लिए खुशी की बात है। वो कहती है कि ठीक है, मैं आज रात सभी मिनिस्टर्स के लिए खाना बनाऊंगी। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।